अ, अच्छे चेले बनकर सुनना चाहते हैं। शशि हरी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह। परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद इस सुंदर से दिन के लिए। आइए हम एक लोग एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं ईश्वर के चरणों में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय सुंदर मौके के लिए जो आपने नियुक्त किया है पिता। विशेष दुआ प्रार्थना करते हैं ईश्वर कि यहाँ जितने भी जन उपस्थित है पिता, हर एक की विनती और प्रार्थनाओं को आप जानते हैं ईश्वर। हर एक की ज़रूरतों को आप जानते हैं ईश्वर। आपकी इच्छा अनुसार ही पूरी हो पिता परमेश्वर। दुआ प्रार्थना करते इस ठंड में पिता, जो लोग रास्ते घाट में रहते हैं ईश्वर, प्रभु सबों को आप सुरक्षित रखना पिता, बच्चों को, बूढ़ों को और जवानों को पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा सबके ऊपर बनी रहे पिता। वचन जो बोलते हैं ईश्वर प्रभु, आप वचनों के जरिए पिता हमें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि बहुतायत से ईश्वर आपकी महिमा और आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। और मांगने से पहले हमारे विनती और प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता। सारी गौरव और महिमा और प्रशंसा यीशु मसीह आपके पवित्र सुंदर नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम ईश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है, जो हम सभी क्या है, 2 दिन के बाद, आज और कल के बाद हम लोग एक नए साल में प्रवेश करने चले जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, 2026 से 2027 को चले जाएंगे। और ये पूरा जो साल है वो बीता हुआ हो जाएगा, और 27 को क्या होगा, एक नए साल में हम लोग आ जाएंगे। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कोलकाता एरिया है, यहाँ पर एक जगह है, कुछ लोगों को या बहुत लोगों को पता ही होगा, पार्क स्ट्रीट, जिसमें बहुत 25 दिसंबर से 1 तारीख तक सजाया जाता है। बहुत भीड़ होता है वहाँ पर। लोग वहाँ पर 31st के नाइट को जाते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। बहुत भीड़ होता है वहाँ। कई बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, जो गैर मसीही है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वो लोग वहाँ डांस करते हैं। और रास्ते में वो लोग पीते हैं, घूमते हैं, कुछ अच्छा खाते वाते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा उन लोग के लिए अहमियत रखता है, 31st का नाइट, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और वो बहुत खुशी के साथ इसको मनाते हैं। और लेकिन हम मसीही लोग जो होते हैं, वो लोग भी हम लोग 31st के नाइट को मनाते हैं। हम लोग का जो 31st का नाइट होता है, 31 तारीख के आखिरी साल का जो दिन है, हम लोग वो दिन को हमारे पिता परमेश्वर के साथ हम लोग मनाते हैं। हम लोग देखते हैं उस रात बहुत सारे, जितने हम लोग मसीही विश्वासी लोग हैं, कुछ कुछ जन हम लोग, जितने चर्च के कुछ यूथ लोग जो होते हैं, हम लोग 12 बजे रात को क्या करते हैं, यीशु मसीह को नए साल का विश करते हैं। और बहुत सारे कुछ नया नया वादा करते हैं कि परमेश्वर, अब से हम आपके साथ ये प्रार्थना का कुछ नया समय बनाते हैं, या प्रार्थना के कुछ वचन को अपने जीवन में लेते हैं, घोषणा करते हैं कि पिता, ये सारा चीज़ हम सबों के जीवन में हो। लेकिन हम लोग बहुत खास, जो प्रभु का जो है 12 महीना, जो परमेश्वर ने खुदा हम लोगों को संभाला है, चंगाई दिया है, पूरा बीते साल पूरा परमेश्वर ने हम लोग की प्रार्थना को, कुछ प्रार्थना जो है हम लोग को सुना गया है, जवाब दिया गया है। इसलिए परमेश्वर को हम लोग बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। और कुछ प्रार्थना जो बाकी है, वो परमेश्वर को इस साल जो जवाब देने वाला है, इसलिए हर साल को सुनने के लिए और हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस तरह से हम मसीह लोग का जो 31st है, कुछ खास हो जाता है। और कुछ मसीही लोग जो है नए साल में आने वाले हैं, जो हम लोग के लिए भी क्या है, बहुत इंतज़ार का दिन होता है, कि कुछ मसीह लोग एक ख़ास दिन का भी इंतज़ार होता है, कि कोई अपने शादी के लिए, तो किसी के नौकरी के लिए, किसी किसी को बोला जाता है कि जनवरी से आपको नया नौकरी मिल जाएगा, या कुछ बातें होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, किसी नया जन्मदिन के लिए इंतज़ार करते हैं। कोई सोचते इस नए साल में एक नया घर लेंगे। हम लोग उस दिन की तैयारी को करते कि नए साल में कुछ नया नया होने वाला है। पर इस खास दिन पर हम लोग बाइबल के अनुसार अगर देखते हैं, जब एक इंसान का एक साधारण दिन को ही हम लोग देखते हैं, और हम लोग देखते हैं एक खास वचन को, 1 शमूएल 16 का 13 में एक वचन को देखेंगे।
जिसमें परमेश्वर किस तरह से किसी एक के लिए बड़ा ही खास दिन का तैयारी करता है। हम लोग देखेंगे 1 शमूएल 16:13। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन। लोग देखते हैं यहाँ पर एक खास दिन पर खास कुछ हो रहा है, और खास क्या था हम लोग वचन में देखेंगे कि 1 शमूएल का 16:1 में एक वचन लिखा हुआ है। 16:1, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल को एक आदेश देता है कि आप क्या करें, बेतलहम वासी यिशै के पास जाओ। पर यिशै जो है वो बेतलहम वासी था, वो वहां का रहने वाला था, और उसका 8 बेटे थे। पर 8 बेटे में से जो 7 बेटे थे वो बहुत ही अच्छा काम करते थे। वो राजा साउल के यहाँ पर उसके छावनी में रणभूमि में योद्धा की तरह वो काम करते थे। लेकिन हम लोग दाऊद को देखते हैं अगर, तो दाऊद उस 7 बेटों में से सबसे छोटा था, और वो क्या करता था हम लोग देखते हैं 1 शमूएल का 15 में देखेंगे। देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं उस वचन में कि सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए, और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। दाऊद जो था वो सबसे छोटा था, और वो एक चरवाहे का काम करता था। हम लोग कई बार जो है हम लोग देखते हैं घर में जो छोटा रहता है उसको हम लोग ज्यादा आदर सम्मान देते हैं कि ये छोटा, इससे हम लोग ज्यादा काम नहीं कराते, जो बड़े होते तो इससे कराते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ दाऊद के जीवन में देखते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अगर देखा जाए वो घर में काम करता है, कि वो उसके नीचे में जो भी लिखा हुआ है कि उसका पिता जो है उसको कुछ खास दर्जा नहीं देता था। दाऊद के जीवन में हम लोग देख पाते हैं कि वो एक चरवाहे का काम करता था, और उसका पिता जो भी उसको आज्ञा देता था, जिसके लिए हम लोग देखते हैं कि 1 शमूएल 17 का हम लोग देख पाते हैं 17 में भी लिखा है कि यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकिया उसके सहपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उसकी कोई निशानी ले आना। दाऊद जो है वो छोटा छोटा काम करता था घर का। उसके भाई अगर रणभूमि में जाते थे तो उसके लिए उसका पिता क्या करता था, जाओ उसको थोड़ा खाना दे के आओ। वो सारा दिन जंगल में ही रहता था, भेड़ बकरियों को चराता था, बहुत काम करता था अपने घर में। लेकिन उसके घर के लोगों में से कोई उसको कुछ खास अहमियत नहीं देता था। हम लोग के जीवन में भी हम लोग कई बार ये चीज अपने घर में, परिवार में और आसपास में हम लोग देख पाते हैं। हम लोग के जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत काम करते हैं अपने घर के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, पर कई बार हम लोग भी कुछ खास महत्व नहीं रखते। और कई बार हम लोगों ने मसीह सेवा में भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कई माँ बाप जो होते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए बहुत त्याग करते हैं, अपना जीवन पूरा कमी घटी में बिताते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करते हैं।
लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते तब उस माँ बाबा को क्या करते, उस तरह की अहमियत नहीं देते। और कई बार कई माँ को, कई पिता को हम लोग रोते हुए भी देखते हैं कि किस तरह से उनका जो साथ व्यवहार करते हैं बच्चे। तो बहुत ही कष्ट तकलीफ के साथ जो जीवन होता है, लेकिन दाऊद के जीवन में हम लोग ये सारा चीज़ को, कुछ बातें हम लोग देख पाते हैं कि दाऊद अपने पिता के घर में एक जब खास यज्ञ चलता है, जो हम लोग सभी यहाँ पे पढ़े हुए हैं, हम लोग देखेंगे 1 शमूएल 16 का 5 में। उसने कहा, हाँ, मिस्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हालेलुया। नहीं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद के पिता के घर में एक यज्ञ है और एक सभा है, जहाँ न्योता में कई लोगों का भीड़ था। न्योते जब देते हम लोग, तब देखते दाऊद तब भी क्या कर रहा है, भेड़ बकरी चराने गया था। हम लोग 15 का 16 का 5 में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो न्योता के बारे में यहाँ पे सुन रहे हैं कि न्योता दिया, हम लोग भी अपने घर में कई बार क्या करते, न्योता देते, किसी को इनवाइट करते हैं, घर में बुलाते हैं। जब हम लोग घर में कुछ बड़ा आयोजन करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारा तैयारी करते हैं। हम लोग देखते हैं कि शमूएल जो है, इस यज्ञ में ईशै के 7 बेटे और घर में बहुत सारा भीड़ है, सबके साथ क्या हो रहे हैं, वहां पर एक सभा हो रहा था। घर में बहुत सारे लोग हैं, पर हम लोग देख पाते हैं जब यहाँ पर शमूएल उस यज्ञ के लिए, जो परमेश्वर ने ईशै को जरिए उसने बताया कि ईशै के बेटों के बीच में उन्होंने परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर ने चुना है एक राजा होने के लिए। पर शमूएल को नहीं पता उन 8 बेटे में से कौन, किस लोग को परमेश्वर ने चुना है। इसलिए शमूएल क्या करता है, वो अपने दृष्टिकोण से देखता है और 7 बेटे को देखता है और मन में क्या करता है, एलीआब पर दृष्टि करके सोचने लगता है कि ईश्वर का चुना हुआ यही होगा। जब हम लोग 16 का ही 6 में देखते हैं, जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। ये चीज शमूएल उस 7 बेटे में से उसको सोचता है। पर एलीआब को देख के जब सोचता है, क्योंकि वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो उसके रूप रंग को और उसके लंबाई चौड़ाई को देखता है, जो बहुत ही अच्छा था। पर परमेश्वर हम लोगों में क्या देखते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों में क्या ही ऐसा खास होता है जो खुदा देखता है। हम लोग भी अगर कहीं कुछ देखने जाते तो फिर हम लोग, अगर कोई बीमार जैसा हो तो हम लोग बोलते नहीं, इसका क्या है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये देखने में अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि शमूएल भी जो है वो उनके 7 बेटे में से उसको देखता है, क्योंकि वो देखने में बड़ा ही लंबा चौड़ा है। लेकिन ईश्वर के निगाहों को अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे 16 का 7 में, 1 शमूएल 16 का 7 में वचन को देखेंगे। हालेलुया। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु की दृष्टि जो है वो परमेश्वर के दासों के मन को देखता है। परमेश्वर का चुनना कोई काला है या कोई गोरा है या कोई लंबा है या कोई नाटा है, इस तरह से ईश्वर कभी भी नहीं चुनता। इसलिए परमेश्वर सबसे प्यार करता है, हम लोगों के बारे में वो हमेशा सोचता है। हर एक इंसान जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसके लिए बहुत खास होता है।
और वो हमारे रंग रूप को, लंबाई ऊंचाई को कभी नहीं देखता। परमेश्वर ये सारे चीज को अयोग्य जानता है कि ये किसी काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हर एक इंसान के मन को देखता है। जो परमेश्वर बहुतायत से उस समय जो सैमुअल देख रहा था वो परमेश्वर नहीं देख रहा था, पर परमेश्वर का देखना और उसका दृष्टि हम लोगों के लिए बिल्कुल अलग है। परमेश्वर हम लोगों के मन को देखता है कि हम किस मन से परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता है, जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, ढूंढता है। तो हम लोग इसी वचन में देखेंगे 1 शमूएल 16 का 10 और 11 को। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं सुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद हो कि जब एक एक करके सभी बेटे आ रहे थे और वो जब तेल का सिंग का तेल भरा हुआ था और जब जा रहे थे, हर एक घुटने में आ रहे थे, पर ईश्वर एक एक को देखता गया और हर एक का नाम को पुकारता गया। जब तो परमेश्वर शमूएल से कहता गया कि ये नहीं है, और इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां भी हो गया। अब जिसको अभिषेक करना है वो वहां पर था ही नहीं। इसलिए शमूएल क्या करता है, यिशै से पूछता है, क्या सब लड़के आ गए? तो वो बोलता है कि नहीं, एक छोटा है तो वो रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उस घर में, उस परिवार में दाऊद का उस तरह का महत्व नहीं दिया जा रहा था। उस दिन भी दाऊद क्या कर रहा था, जिस तरह से उसका हर एक दिन था, और वो उस साधारण दिन की तरह ही वो भी क्या कर रहा था, जंगल में हम लोग देख पाते कि भेड़ बकरियों को चरा रहा था। और वहां पर हम लोग देख पाते कि शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेज। जब वो उसको बुलाने भेजता है तो क्या करता है, पिता अपने किसी दास के जरिए उसको क्या करता है, बुलावा भेजता है। और जब बुलाता है तो दाऊद ने नहीं सोचा होगा कि किसी खास दिन के लिए बुलाया जा रहा है। वो सोच रहा होगा कि शायद पिता हमसे कुछ काम के लिए हमें बुलाना चाह रहे हैं। और वो क्या करता है, दौड़ता हुआ अपना घर चला आता है। और जब वो आता है तो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भीतर ले आता है। वहाँ पर एक खास बात होता है कि देखिए, कई बार कई लोगों का कोई महत्व मसीही में नहीं समझा जाता है। इस घर में भी हम लोग यही देख पा रहे हैं। लेकिन शमूएल क्या कहते हैं, बहुत ही खास बात उसके लिए होता है कि वो कहता है कि उसको यिशै से उसे कहा, बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। इस तरह से वो कहता है कि एक सभा में जो है सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पे जिसे अहमियत नहीं दिया गया है, उसके पिता, उसके भाई, लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं कि जब तक वो ना आएगा तब तक हम लोग क्या है, खाने नहीं बैठ सकते। तो हम लोग वहां पर देखते, वो लोग इंतजार करते हैं, और जब वो आता है 12 में देखते, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब जब वो अंदर आता है, तब सोचिए, शमूएल जब उसको देखता है तो उसको ये जो वर्णन किया गया है दाऊद का कि लाली झलकती थी, तो ऐसे जब वो आया, और इस रूप को देख के शमूएल कभी भी नहीं सोचा होगा कि क्या ये है। पर जब वो उसको देखा होगा, पैर से लेके पूरा सर से लेके पैर तक, जब उसको, तो उसके जहन में ये नहीं आया होगा क्या ये होगा। लेकिन परमेश्वर उसको
कहता है कि तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। कई बार हम लोग भी ये चीज़ देख पाते हैं कि जिसको हम लोग कुछ भी नहीं समझे जाते। मसीह में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं समझे जाते हैं। लेकिन घर में परमेश्वर, उस भीड़ में, उस परिवार में हर एक इंसान जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करता है, ईश्वर के नज़र में खास होते हैं। वो दिन दाऊद का बड़ा ही साधारण सा था, जिस तरह से हर एक दिन होता है। लेकिन परमेश्वर उस दिन को क्या करता है, एक खास दिन में बताते हैं कि जब हम लोग देख पाते हैं 16 का ही 13 में, तब सैमुअल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस जगह पे सभी भाई इकट्ठे थे, उनके पिता थे, लेकिन परमेश्वर ने उस भीड़ में से, इतने लोगों में से, उनके भाइयों में से क्या करते, दाऊद का अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुअल उठकर रामा को चला गया। ईश्वर के एक बड़े उद्देश्य के लिए क्या किया गया, दाऊद को चुना गया। प्रभु यीशु मसीह भी है, जिस दिन क्या करते, हमारे जीवन में काम करते हैं, वो दिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ खास का तैयारी करते हैं, हम लोग किसी दिन को चुनते हैं, तो उस दिन एक दिन देखते हैं कौन सा दिन अच्छा है, बहुत तैयारी के साथ करते हैं। लेकिन ईश्वर जिस दिन काम करता है, वो दिन बड़ा ही साधारण सा ही रहता है, वो कुछ खास दिन नहीं रहता है। जिस तरह से हम लोग रोज उठते हैं, किसी काम को करते हैं, उसी तरह से होता है। लेकिन जब ईश्वर काम करता है तो वो साधारण दिन भी बड़ा खास हो जाता है। जिस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि दाऊद के जीवन में ईश्वर क्या कर रहे हैं, ऐसे ही एक जन को चुना जिसके जहन में भी नहीं होगा कि आज कुछ खास होने वाला है। उसके घर में कितने अच्छे से तैयारी हो रहा है, लेकिन वो हर एक दिन की तरह ही जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा है। लेकिन परमेश्वर का जब बुलाहट होता है, परमेश्वर जब अपने लोगों को चुनता है, तो वह साधारण से दिन को परमेश्वर एक खास दिन में बदल देते हैं। जब हम लोग कई बार क्या करते, प्रार्थना करते और वो सारी आशाएं क्या करते, छोड़ देते, भूल जाते हैं। परमेश्वर कभी नहीं भूलता हम लोगों को। वो दिन अचानक कुछ खास बन जाता है। और जिस तरह से हम लोग चर्च में कई लोगों की अलग अलग गवाही को सुन पाते हैं, जिस तरह से दाऊद के लिए हुआ, आज ऐसा ही हमारे लिए भी हो सकता है। इस साल के आखिरी 2 दिन जो हैं, ये भी हम लोग के लिए कुछ खास हैं। हम लोग कुछ जीवन में अगर अलग पाना चाहते हैं या कोई किसी की खास प्रार्थना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईश्वर के पास एक उपवास प्रार्थना करेंगे और ईश्वर के पास उस खास बात को रखेंगे। और आने वाले जो साल है, और उसमें क्या करेगा, परमेश्वर हम लोग की सभी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। और साल का ये जो आखिरी 2 दिन है और आने वाले दिन में जो नए साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, वो सभी क्या होगा, कुछ खास बनाने जा रहा है परमेश्वर। परमेश्वर हम सबों को कुछ नया बनाने जा रहे हैं। जो भी कुछ बातें हैं, जो प्रार्थनाएं जो सुनी नहीं गई है, जो प्रार्थनाएं हम लोग अभी भी मन में रखे, किसी को नहीं बोल पा रहे, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि इस जगह हम लोग देख पाते हैं कि सैमुअल क्या करते हैं, मनुष्य के साधारण रूप रंग को देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे मन को देखते हैं कि हमारे मन में परमेश्वर को हम लोग कितना आदर और सम्मान के साथ प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए हमारे मन में जो भी प्रार्थना है, ये आखिरी जो दिन है साल के, हम ईश्वर के साथ पूरा बातें करें। और साल के आखिरी में जो प्रार्थना हम लोग रात को करते हैं, ताकि आने वाला जो नया साल है, वो पूरा साल परमेश्वर हम लोग को संभाले, हमारे परिवार को संभाले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और सुनने जा रहा है। और बड़ी बड़ी गवाहियों को हम लोग आने वाले साल में और इन 2 दिनों में सुन पाएंगे। इसलिए ईश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद हो कि हर एक का साधारण सा दिन
कुछ खास बनाने जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का बहुत है इससे धन्यवाद है। आमीन। आगे का समय हम धनराज सर को सौंपते हैं। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर। दाऊद को अभिषेक किया जाना। बेतलेहम यहूदा देश के एक छोटा सा गांव है। शमूएल जाना चाहता है ईश्वर के कहने से कि तेरा सिंग तेल से भर ले और मैं जो दिखाऊंगा उसको अभिषेक कर। बेतलेहम के फाटक के पास पुरनियों के साथ यशै भी जाता है और शमूएल से बोलते हैं, क्या क्रोध में आते हैं? ये समाधान से आते हैं। डर जाते हैं गांव वाले। छोटे से गांव, पुरनियों के साथ यशै भी था। घबरा जाते हैं। शमूएल के आना खास काम के लिए होता है और शाऊल राजा हुआ करता था। शाऊल से शाऊल के ऊपर से मन हटा लेता परमेश्वर यहोवा और दाऊद का अभिषेक किया जाना। मत्ती 2 का 4 और 5 पढ़ेंगे। एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 2 का 4 और 5वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 2 का 4 और 5वां वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और तब उसने लोगों से सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदी के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा है। हालेलुया। आमीन। यहूदा का बेतलेहम, छोटा सा गांव, जिस गांव से यीशु मसीह आने वाला था। बहुत इज़राइल देश में बहुत से गांव होते हैं, बहुत से गांव होते हैं, लेकिन यहूदा देश के बेतलेहम एफ्राता, एफ्राता में यीशु मसीह के आने का समय दाऊद के घराने में। दाऊद अपने गांव वालों में से बहुत छोटा था, लाली चलकता था और सुंदर था, सुडौल था। जंगलों में भेड़ बकरियों को पालता था, चराता था। गिनती ही यशै के बेटों के साथ गिनती ही नहीं हुआ करता था। जिस रीति से दाऊद को चयन हुआ है, नियुक्त किया गया है, दूसरा राजा बनता है और 40 साल सारा इज़राइल राज में राज करता था। उसी गाने में यीशु मसीह का जन्म लेना होता है। यही कारण होगा, हो सकता है यही कारण है बेतलेहम वाले दीन और नम्र बनकर थरथराते हुए फाटकों के पास जाते, घबराते, मुंह के बल प्रणाम करते। कहीं क्रोध में तो नहीं आ रहे प्रभु के दास? हमसे क्या गलती हुआ है? यही तरथराना, यही घबरा जाना परमेश्वर को भा गया है और बेतलेहम को चुना है
सारे संसार के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अब साजन सर 2 शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना में हमको चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस सीजन के उपयुक्त वचन को दासी ने बांटा, हम सब सुनकर खुश हुए और उस दाऊद का अभिषेक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन बातों का चित्रांकन हम देख पाए, समझ पाए, जान पाए। धन्यवाद प्रभु। जबकि वर्ष के अंतिम समयों में हम चल रहे, उन्हें दे अपनी समझ का पूरा भरोसा हम प्रभु को देकर पिछले समयों में जो कमियां हमारे जीवन में थी या जीवन में हैं, उनको हम प्रभु के सामने रखकर क्षमा याचना मांग पाए और एक नए वर्ष का नई उम्मीद को लेकर आगे हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु की उस योग्यताओं में बने रहने के लिए, जो कि एक मसीहत या मसीही जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, होने की आशीष के साथ प्रार्थना और तल्लीन रहने के लिए हम प्रभु से खटखटा पाए, मांग पाए, चाह पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातों को जानने के लिए हम अपने बुद्धि का उपयोग ज्यादा न करके वचन की इन मात्राओं को, आज्ञाओं पर पूर्ण भरोसा रखकर यदि हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकते तो प्रभु के भाते हुए हम हो पाएंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना की ओर अग्रसित हों। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर इन बातों को चेतना शक्ति में हमारे बुद्धि में डाला पिता परमेश्वर। होने दे पिता, वचन की गूढ़ बातों में बने रहने के लिए बड़ी सम्मति के साथ उन आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें तैयारी दीजिए। तर्क संबंध बनाइए पिता कि कैसे हम प्रभु की उस योग्यता में प्रभु को भाते हुए रह पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हमारी बीते जीवन में यहाँ तक आपने प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। आगे भी पिता आपका पदार्पण हमारे जीवनों में और आने वाले नए वर्ष में निरंतर बना रहने पाए पिता। और जब तक इस दौड़ को पूरा करने के लिए हम संसार पर रखे गए हैं, बसाए गए हैं, रचाए गए हैं, आपकी महिमा के योग्य और सिद्ध ठहरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। विशेष रूप से अपने सेंट्रल पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आपने अब तक पिता बनाए रखा है, जीवित अवस्था में जीवित दान देकर अपनी उपयोगिता में आपके राज्य की महिमा के लिए तत्पर और तैयार और खड़ा रखा है। धन्यवाद प्रभु। पास्टर साहब के भाई साहब के लिए भी प्रार्थना करते। यस लॉर्ड, पूर्ण चंगाई दीजिए, एक अच्छी गवाहियों का कारण बन पाए पिता। यस, आपका जीवन, आपका उद्देश्य और आपका भरोसा यदि हमारे जीवनों से ओतप्रोत नहीं होता तो हम निकम्मे हैं पिता। होने दे पिता, हम इन बातों को समझकर आपको धन्यवाद देते हुए, पूरा आदर और सम्मान देते हुए पिता परमेश्वर, हम चाहते कि हम आपके
निगरानी में रहने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, अब तक के तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन हाँ और आमीन में उत्तर दिया है पिता, जिसको हम जानते और समझते पिता परमेश्वर। उन्हें दे ये बहुतायत की आशीष एक एक छोटे बड़े तमाम दासों पर निरंतर आपके आगमन तक बनी रहे पिता, और हम इस राज्य के लिए उपयोगी और सिद्ध बने रहने के लिए तत्पर बनाए गए हैं प्रभु। हमारा जीवन आपको भाता हुआ ही रहने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। और एक खास अनाउंसमेंट है। आज तारीख 30 तारीख है। इस महीने का एक और दिन बचा है, जो 365वां दिन होगा। लेकिन आज रात को 1 घंटे के लिए प्रार्थना होगा। ये साल भर संभालने वाले परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से हम सही सलामत जीवित महसूस कर रहे हैं। हम जीवित हैं। देश भर में कैसी ठंड का माहौल है, और इस ठंड में भी, गहरा ठंड में भी प्रभु दया दृष्टि किया है हम पर। ये साल भर का आखिरी क्षण हम बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं 30 तारीख को, आज का दिन। क्योंकि कल के दिन अपने अपने कलीसिया में होंगे। आधी रात को नए साल के प्रवेश करने जाएंगे। लेकिन हिंदी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग आज रात को 10 बजे से 1 घंटा 11 बजे तक प्रार्थना बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति प्रशंसा आराधना करेंगे, और बीते दिनों का गवाहियां सुनाएंगे, सुंदर सा भजन गाते हैं, प्रभु को महिमा करेंगे। आज 30 तारीख को मंगलवार को 10 बजे से गूगल मीट खुला रहेगा। हम सब इंतजार करेंगे। आप भाई बहनों को निमंत्रण करेंगे आज रात को 1 घंटे के लिए प्रभु को प्रार्थना सभा होगा। आज रात को 10 से लेकर 11 बजे तक। अब समय है, वोट ऑफ थैंक्स को समय देते हैं। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। ज्योति हरी। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं एमश्री मैम को, अनीता मैम को, अलका मैम को और संगीता मैम को। धन्यवाद देते हैं आशीष वचन पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं शशि सिस्टर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की आपको ज्योति हरी। ध्यान रहे 10 बजे से मिलेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद में 11 बजे से 12:15 बजे तक, 12:15 तक तेलुगु सभा होगी। हिंदी सभा और तेलुगु सभा दोनों अलग अलग होंगे। 11 बजे हिंदी सभा संपन्न होगा, समाप्त करेंगे, और लगातार गूगल मीट चलता रहेगा। तेलुगु वाले आते रहेंगे। और ध्यान रहे आज रात को 10 बजे फिर से मिलते हैं। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी
आशीषों को सुनाएंगे पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन, 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 आमीन आमीन। 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 अरे बाय बाय। सभी भैया दीदी जय लोगों को मसीह जय की, जय मसीह। मसीह की। मसीह। सभी भैया दीदी जय लोगों मसीह को की। जय मसीह। जय मसीह। जोशी भैया जय मसीह। जय मसीह, जय देवश्री मसीह। भैया जय मसीह। प्रहलाद बाबू जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को, प्रजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। मैदान सर जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। साधन को जय मसीह। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जय 11 बजे जय मिलेंगे, मसीह। 10 बजे। हाँ।